मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। कक्षा MA उत्तरार्ध हिंदी, पंचम प्रश्न पत्र जयशंकर प्रसाद, पुस्तक चंद्रगुप्त नाटक। प्रकरण चंद्रगुप्त का कथानक, भाग 2। इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक एवं तृतीय अंक के कथानक को बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य में सिलूकस की पुत्री कार्लेनिया भारत की शोभा का वर्णन करती है। सिकंदर का एक क्षत्रप फिलिप्स उसके पास आकर उससे प्रणय निवेदन करता है। कार्नेलिया द्वारा फटकार दिए जाने पर वह उसे जबरदस्ती पकड़ना चाहता है कि चंद्रगुप्त वहां पहुंच कार्नेलिया को बचा लेता है। कार्नेलिया चंद्रगुप्त के प्रति आकृष्ट होती है। यहां इसी अंक के द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में जयशंकर प्रसाद रचित देशभक्ति से पूर्ण कविता या कहें कि गान गीत बेहद प्रसिद्ध है। कार्नेलिया जिस गीत को गाती है वह गीत मूल रूप से इस प्रकार है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षत्रिय को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तर शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुणिये मधुमेह देश हमारा। लग सुर धन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुणिये मधुमेह देश हमारा। बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। अरुणिये मधुमेह देश हमारा। हेम कुंभले ऊषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊँगते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। अरुणिये मधुमेह देश हमारा। प्रसाद जी की ये कविता, यह गीत अत्यधिक प्रसिद्ध है, जो चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में है। द्वितीय दृश्य में सिकंदर चंद्रगुप्त से कहता है कि वह मगध के विरुद्ध उनकी सहायता करे। चंद्रगुप्त ऐसा करने से इनकार कर देता है। इस पर सिकंदर उसे बंदी बनाने का आदेश देता है। आम्भिक, फिलिप्स, एनिसाक्रेटीज चंद्रगुप्त को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु चंद्रगुप्त तलवार खींच उन तीनों को घायल करता हुआ बचकर निकल जाता है। तृतीय दृश्य में झेलम के तट पर जंगल में चाणक्य, चंद्रगुप्त, अलका भविष्य के कार्यक्रम पर विचार करते हैं। गांधार नरेश अपनी बिछड़ी पुत्री अलका को खोजते हुए वहीं आ निकलते हैं। कल्याणी पुरुष वेश में पुरु की सहायतार्थ मगध की एक सैनिक टुकड़ी के साथ वहां उपस्थित है। वह भावी युद्ध में संकट के समय पर्वतेश्वर की सहायता कर उसे नीचा दिखाने के उद्देश्य से वहां आई है। सिंगरण, अलका और चंद्रगुप्त बाजीरों का वेश धारण किए हुए वहां पहुंच जाते हैं। उन पर आम्भिक के अनुचर होने का संदेह कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। चतुर्थ दृश्य में सिकंदर और पर्वतेश्वर के युद्ध का दृश्य सामने आता है। पर्वतेश्वर सिलूकस को घायल कर बड़ी वीरता के साथ लड़ता रहता है। उसकी वीरता पर मुग्ध हो सिकंदर उसके सम्मुख मित्रता का प्रस्ताव रखता है, जिसे पर्वतेश्वर नहीं मानता। यह देख कल्याणी क्षुब्ध हो अपना शिरस्त्राण फेंक देती है। जब पर्वतेश्वर को यह ज्ञात होता है कि वह मगध की राजकुमारी है, तो वह स्तब्ध सा खड़ा रह जाता है। पंचम दृश्य में चंद्रगुप्त और मालविका मिलते हैं। चाणक्य उन दोनों को स्नेहलाप करता देख चंद्रगुप्त को सावधान करता है कि यह प्रेमलाप करने का अवसर नहीं है। छठवें दृश्य में सिंगरण और अलका बंदी गृह में दिखाई देते हैं। पर्वतेश्वर ने उन दोनों को बंदी बना रखा है। वह अलका को अपनी रानी बनाना चाहता है।
अलका इन शर्तों के साथ उसकी रानी बनना स्वीकार कर लेती है कि वह सिकंदर द्वारा मालव गणराज्य पर किए जाने वाले आक्रमण में पर्वतेश्वर सिकंदर की सहायता नहीं करेगा तथा देश रक्षा के लिए सिंगरण को मुक्त कर देगा। पर्वतेश्वर उसकी इन दोनों शर्तों को स्वीकार कर लेता है। सप्तम दृश्य में युद्ध परिषद विचार विमर्श करती दिखाई देती है। यह युद्ध परिषद मालव गणराज्य की है। वहां कुछ आरंभिक विरोध के बाद चंद्रगुप्त को चाणक्य और सिंगरण द्वारा आग्रह किए जाने पर सिकंदर के विरुद्ध लड़ने वाली मालव सेना का प्रधान सेनापति बना दिया जाता है। अष्टम दृश्य में हम पर्वतेश्वर को चिंतित देखते हैं। सिकंदर ने उसे 10,000 सैनिकों सहित रावी तट पर मिलने के लिए बुलाया। जब पर्वतेश्वर अलका को दिए गए अपने वचन की उपेक्षा कर 1,000 सैनिकों सहित वहां जाने का निश्चय करता है तो अलका उसके राजमहल से भाग निकलती है। नवम दृश्य में मालविका चंद्रगुप्त और सिंगरण से मिलती है। यह तय किया जाता है कि शत्रु को उसी की नीति अपनाकर पराजित किया जाएगा। दसम दृश्य में राक्षस और कल्याणी मगध लौट जाने को उत्सुक दिखाई देते हैं। चाणक्य कूटनीति का प्रयोग कर राक्षस को मगध लौटने से रोक देता है। वह राक्षस के पास यह सूचना पहुंचा देता है कि मगध में नंद राक्षस और सुवासिनी के प्रेम संबंध के कारण राक्षस से बहुत नाराज है, इसलिए इस समय उनका मगध लौटना संकट को आमंत्रण देना सिद्ध होगा। मालव दुर्ग पर यवन सेना आक्रमण करती है। सिंगरण सिकंदर को युद्ध में घायल कर देता है, किंतु सिकंदर को छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ चंद्रगुप्त सिल्यूकस को छोड़ देता है। यवन सेना पराजित हो जाती है। सिकंदर मालव के साथ संधि कर लेता है। यहां द्वितीय दृश्य समाप्त होता है। इस द्वितीय अंक के अंतिम कथन के रूप में चंद्रगुप्त कहता है, शांति, मार्ग दो, जाओ सेनापति, सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना। यवन सेना का प्रस्थान, चंद्रगुप्त का जयघोष, यवन का। द्वितीय दृश्य समाप्त होता है। तृतीय अंक में 9 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य में राक्षस का कथन है कि एक दिन चाणक्य ने कहा था कि आक्रमणकारी यवन ब्राह्मण और बौद्ध का भेद न मानेंगे। वही बात ठीक उतरी। यदि मालव और क्षुद्रक परास्त हो जाते और यवन सेना शतद्रु पार कर जाती तो मगध का नाश निश्चित था। मूर्ख मगध नरेश ने संदेह किया है और बार बार मेरे लौटने की आज्ञाएं आने लगी हैं, परंतु इस तरह प्रथम दृश्य में चाणक्य के चर राक्षस को यह सूचना देते हैं कि नंद ने सुवासिनी को कैद कर लिया है और उसे भी बंदी बनाया जाने वाला है। मगध के सैनिक बने लोग राक्षस को भी बंदी बना लेते हैं, किंतु चाणक्य द्वारा नियुक्त राक्षस के अंगरक्षक राक्षस को उनसे छुड़ा लेते हैं। सिंगरण और अलका के विवाह का आयोजन होता है। सिंगरण और अलका के विवाह का आयोजन होता है जिसमें राक्षस को आमंत्रित किया जाता है। सिकंदर भी उस उत्सव में सम्मिलित होने वाला है। द्वितीय दृश्य में पर्वतेश्वर आत्महत्या करना चाहता है, किंतु चाणक्य समय पर पहुंच उसे ऐसा करने से रोक देता है। चंद्रगुप्त और कार्नेलिया परस्पर बातें कर रहे हैं। उसी समय फिलिप्स वहां आता है और कार्नेलिया को लेकर उसमें और चंद्रगुप्त में वाद विवाद होने लगता है। यह चंद्रगुप्त से द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता है। चंद्रगुप्त कहता है कि वह जब चाहे उससे द्वंद्व युद्ध करने को प्रस्तुत है। चाणक्य सुवासिनी को कारागार से मुक्त कराने का लालच देकर राक्षस से उसकी मुद्रा ले लेता है। तृतीय दृश्य में सिकंदर भारत से प्रस्थान करता है। सब लोग उसे सद्भावनापूर्वक विदा कर देते हैं। चतुर्दृश्य में राक्षस को यह ज्ञात हो जाता है कि सुवासिनी को बंदिनी बनाए जाने की बात गलत थी। वह चाणक्य के षड्यंत्र को समझ जाता है कि वह उसकी मुद्रा से उसके विरुद्ध कोई चाल चलने वाला है। चाणक्य पर्वतेश्वर को मगध के विरुद्ध तैयार करता है। वह वचन देकर कि सफलता मिल जाने पर पर्वतेश्वर को उसके आधे साम्राज्य का स्वामी बना दिया जाएगा। पर्वतेश्वर सहायता करने को प्रस्तुत हो जाता है। पंचम दृश्य में नंद सुवासिनी के साथ बलात् प्रेम करने का प्रयत्न करता है कि राक्षस वहां आ जाता है। नंद लज्जित होकर सुवासिनी को छोड़ देता है। छठवें दृश्य में चाणक्य मालविका को राक्षस की मुद्रा के साथ एक पत्र देता है। राक्षस और सुवासिनी का विवाह होने वाला है। मालविका नर्तकी के रूप में उस पत्र को नंद के पास तक पहुंचाने के लिए चल देती है। इसी बीच चाणक्य एक सुरंग में से सक्टार को एक नर कंकाल के रूप में बाहर निकलता देखता है। उसके 7 पुत्र बंदी गृह में तड़प तड़प कर मर चुके हैं। वह उन्हीं की हड्डियों से सुरंग खोदकर बाहर निकला है।
चाणक्य उसकी गाथा सुन नंद से प्रतिशोध लेने की बात कहकर सक्टार को अपने साथ ले जाता है। सप्तम दृश्य में नंद वरुचि सेनापति मौर्य की पत्नी और मौर्य की पत्नी चंद्रगुप्त की माता और मालविका को बंदी बना लेता है। राक्षस और सुवासिनी को भी उस समय बंदी बनाने की आज्ञा देता है जब वे दोनों विवाह वेदी पर बैठे हुए। अष्टम दृश्य में सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त ने द्वंद्व युद्ध में फिलिप्स का वध कर डाला। चाणक्य अपने आदमियों की सहायता से बंदीगृह में बंद सेनापति मौर्य, उसकी पत्नी, सक्टार, वरुचि आदि सभी को बाहर निकाल लाता है। चाणक्य पर्वतेश्वर को समझाता है कि जिस समय चंद्रगुप्त नगर के भीतर विद्रोह आरंभ करे वह नगर द्वार पर बाहर से आक्रमण कर दे। नवम दृश्य में राक्षस और सुवासिनी बंदी रूप में नंद की सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। राक्षस चाणक्य द्वारा उसके नाम से भेजे गए जाली पत्र को सुनकर स्तब्ध रह जाता है, परंतु स्वयं को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर पाता। नंद इन दोनों को दंड सुना ही रहा है कि चंद्रगुप्त सैनिकों सहित सभा में पहुंच नंद को बंदी बना लेता है। वहां उपस्थित सब लोग उसे सम्राट घोषित कर देते हैं। तृतीय अंक के समाप्त में सभी नागरिक सम्राट चंद्रगुप्त की जय, मगध की जय। चाणक्य का कथन है कि मगध के स्वतंत्र नागरिकों को बधाई है। आज आप लोगों के राष्ट्र का नवीन जन्म दिवस है। स्मरण रखना होगा कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। वत्स चंद्रगुप्त, स्वेच्छाचारी शासन का परिणाम तुमने स्वयं देख लिया है। अब मंत्रिपरिषद की सम्मति से मगध और आर्यावर्त के कल्याण में लगो। सम्राट चंद्रगुप्त की जय का घोष। यवनिका। तृतीय अंक समाप्त।